हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीपीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 5 से भारतीय संविधान में वर्णित राज्यपाल की भूमिका तथा शक्तियों की व्याख्या करें। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में वर्णित राज्यपाल की भूमिका तथा शक्तियों की व्याख्या करें। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों को सुदृढ़ में संसदीय शासन प्रणाली को लागू करने हेतु अनुच्छेद 153 से 162 तक राज्यपाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। क्या बताया गया है कि भारतीय संविधान में केंद्र राज्य संबंधों को सुदृढ़ करने में संसदीय शासन प्रणाली को लागू करने हेतु अनुच्छेद 153 और 162 तक राज्यपाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। फिर क्या है राज्यपाल की भूमिका। राज्यपाल की भूमिका जो है किन क्षेत्रों में है, ये आर्टिकल जो है ये आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है राज्यपाल की भूमिका, इसके अंतर्गत जो पहला क्या है, राज्य के सारे काम राज्यपाल के नाम से क्रियान्वित, मतलब राज्य के जितने भी कार्य होते हैं वो राज्यपाल के नाम से क्रियान्वित होते हैं। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है तथा राज्य संवैधानिक प्रमुख होता है। जिस प्रकार जो है राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, वैसे ही जो है राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। फिर क्या है, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये किसकी नियुक्ति करता है, ये जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। फिर क्या है, राज्य के जो है प्रशासन की विफलता पर राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। केंद्र तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वय का कार्य करते हैं। राज्य कानून के निर्माण में अंतिम सहमति प्रदान करता है और राज्य के जो सारे काम हैं वो राज्यपाल के नाम से क्रियान्वित होते हैं। ये हमने राज्यपाल की भूमिका देख ली। ये भी फैक्ट आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हम इनकी शक्तियों को देखेंगे। पहली शक्ति क्या है, विधायी शक्ति। इसके अंतर्गत आर्टिकल 174 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश के जो है अधिवेशन बुलाना और जो है क्या है सत्रावसान करना व विधानसभा का विघटन करने की जो है पावर दी गई है। फिर जो है क्या है, इसके अंतर्गत अध्यादेश जारी करना। इसमें बताया गया है कि आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। ये वित्तीय शक्तियां, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में राज्यपाल राज्य सरकार के द्वारा सदन में बजट प्रस्तुत करवाता है। फिर क्या है, कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं। मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत अनुच्छेद 161 के तहत दंड को क्षमा करने, प्रलंबन, निलंबन अथवा जो है विराम या परिहार करने की जो है शक्ति होती है इसके अंतर्गत। तो ये हमने जो है राज्यपाल की शक्तियों को देख लिया। पहले हमने जो है क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट पूछा गया है कि भारतीय संविधान में वर्णित राज्यपाल की भूमिका और शक्तियां क्या हैं। भूमिका को देख लिया कि इनके अंतर्गत जो है राज्यपाल की जो है क्या भूमिका है, और फिर दूसरा जो है प्रदेश में राज्यपाल की क्या भूमिका है। फिर हमने उनकी शक्तियों को देख लिया, जिसके अंतर्गत जो है विधायी शक्ति आती है, अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति आती है। उनके इस विधायी शक्ति के अंतर्गत जो है क्या है, अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करने की शक्ति है। इसके अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 के अंतर्गत जो है दी गई है। और वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत जो है बजट जो है प्रस्तुत करवाने की शक्ति है। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने की जो शक्तियां दी गई हैं। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत जो है दंड का जो है क्षमा करना, प्रलंबन अथवा परिहार करने की शक्ति प्रोवाइड की गई है। तो ये हमने जो है राज्यपाल की शक्तियां और उनकी राज्यपाल की भूमिका देखी प्रदेश में। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे। अतः राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी होती है जिनका प्रयोग वह समय समय पर करता है। तो यह हमारा जो है क्वेश्चन जो कि जीएस पेपर 5 से लिया गया है कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। जिन भी लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।